बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबरवान। ख़वातीन व हज़रात, सवालात की बौछार है, मामला है बालाज और तीफ़ी बट का। मैं नहीं चाहता था कि मैं इस मामले में कोई इंतशारी गुफ्तगू करूं या कोई चर्ब ज़बानी से काम लेते हुए आप लोगों को दाएं बाएं की आएं बाएं शाएं कहानियाँ सुनाऊं, लेकिन चूंकि सवालात इतने बेतहाशा हैं कि फिर मुझे मजबूरन आपकी खिदमत में हाज़िर होना पड़ा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। मैं बाउंड नहीं हूँ कि आपने जिस अंदाज में मुझे सवालात किए हैं तो मैं कोई कटहरे में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आप तक हक़ाइक़ जो हैं वो पहुँचा दूँ और बहुत सारे जो मामलात हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं। तो पहला सवाल ये है कि बालाज को किसने कत्ल किया? जी, बालाज को कत्ल करने के पीछे जो मुहर्रकात थे वो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुके हैं और उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तीफ़ी बट ने एक बहुत मुक़्तदर शख्सियत से बात करते हुए इस बात को हाँ में जवाब दिया कि यस ये किया और लिख दें आप गुनाहगार। चूँकि इसका जवाब तीफ़ी बट ने यह पेश किया कि कब्र एक है, बंदे दो हैं, लिहाजा दोनों में से एक को उस कब्र में जाना था। अगली बात जो है वो आप सुन लें। सवाल है कि जी सेफ सिटी की वायरल तस्वीर की क्या कहानी है? आप तमाम साहबान ने सेफ सिटी की वायरल तस्वीर जिसमें एक अधेड़ उम्र शख्स जिसकी सफ़ेद मूंछें हैं वो मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहने हुए जाता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उस तस्वीर में हकीकत मौजूद है और एक विंग जो है वो उस पर बड़ी कामयाबी से काम कर रहा है, जबकि दूसरा विंग जो है वो किसी और तरफ काम कर रहा है। तीसरा सवाल मुझ पर यह किया गया है कि पुलिस किस हद तक कामयाबी हासिल कर चुकी है। देखें ख़वातीन और हज़रात, ये ज़हन में रखिए कि लाहौर पुलिस को इतना हल्का नहीं लेना। लाहौर पुलिस को आप बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती हो जाएगी। लाहौर पुलिस ने बड़े बड़े काम किए और इंशाअल्लाह ताला इस मामले में भी पुलिस जो है वो दूध का दूध पानी का पानी करने जा रही है। 80% पुलिस कामयाबी हासिल कर चुकी है और बहुत करीब पहुँच चुकी है। अगला सवाल है जी कि एहसन शाह पर फिर दोबारा मुझ पर सवाल दागा गया है। जनाब, मैं एहसन शाह के सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता, गंदे लोगों के बारे में और जिनके कभी और गलीज मामलात हों उन पे लब कुशाई मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, तो इस सवाल का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता। अगला सवाल है जी कि जावेद बट कत्ल किसने किया? अब ये तो बड़ा आपने डायरेक्ट सवाल कर दिया। देखें जनाब, बड़ा सादा सा इसका बड़ी सीधी सी हकीकत की तरफ आ जाते हैं। जावेद बट तीफ़ी की लाइफ लाइन थी। जावेद बट तीफ़ी का फ्रंट मैन था। जावेद बट तीफ़ी की बिजनेस एम्पायर का वो सतून था कि जिसके बगैर तीफ़ी बट, चूंकि तीफ़ी बट को इतना पढ़ा लिखा नहीं है बल्कि वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, उसको किसी न किसी ऐसी शख्सियत की बाहर तौर ज़रूरत थी जो उसके निज़ाम कारोबार को ऐसा तरीके से संभाले। तो ये तीफ़ी बट की लाइफ लाइन काटी गई है। तीफ़ी बट के बिजनेस को, बिजनेस एम्पायर को ज़मीन बोस किया गया है और इसका फ़ायदा किसको हासिल हो रहा है ये आप सब लोग बखूबी जानते हैं। बालाज का जो वाक़या है वो आखिर किसी ना किसी तरफ तो जाना था, उसका कोई ना कोई तो नतीजा निकलना था। आगे नतीजा आप खुद अखज़ कर सकते हैं। अगला सवाल आया जी मुझ पे कि ये दुश्मनी ख़त्म होगी या नहीं होगी। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ख़वातीन और हज़रात आपसे नहीं करना चाहता। आज का मेरा ये जो गुफ्तगू है ये बड़ी दलाइल और बड़ी ऑथेंटिक और मुस्तनद गुफ्तगू है। मैंने सोचा मैं बहुत सारे मामलात क्लियर कर दूँ। ये दुश्मनी ख़त्म होगी कि ये नहीं होगी। देखें, ज़हन में रखिएगा, अगर इस मामले में सिर्फ मामला कैसर बट की हद तक महदूद है, जी ज़हन नशीन कीजिए इस बात को कि अगर इस मामले में इशू सिर्फ कैसर बट की हद तक महदूद है तो ये दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मसहब या कोई और बालाज फैमिली से इसमें 1% भी इन्वॉल्वमेंट सामने आती है तो ये दुश्मनी ख़त्म होने नहीं जा रही।
اس میں پولیس کو بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑے گا، ان کو پابند کرنا پڑے گا، اور اس جو ایک بدامنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اگلا سوال ہے جی مجھ پہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے کہ پولیس نے کسی کو اریسٹ کر لیا ہے یا نہیں کر لیا۔ یہ آپ کو ودن 7 days، جی میں بڑے اعتماد سے، بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ودن 7 days عوام الناس کے تمام خدشات دور ہونے جا رہے ہیں۔ پولیس 80% کامیابی حاصل کر چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ایک سوال اور ہے، اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ گوگی بٹ کی نسبت پوچھا گیا ہے کہ گوگی بٹ کے لیے بڑی رومرز ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے۔ جی نہیں جناب، یہ صرف افواہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کہانی ہے۔ گوگی بٹ ہرگز گرفتار نہیں ہوا، بالکل گرفتار نہیں ہوا، اور اس بات کو آپ بالکل ایسے سمجھیے کہ میں آپ کو بڑی پختہ بات بتا رہا ہوں کہ گوگی بٹ اس میں گرفتار نہیں ہوا۔ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ دشمنی جو کہ خاموش تھی، اس کو ہوا دی احسن شاہ نے، اور یہ دشمنی کا لاوا ایک بار پھر سے پھوٹا، اور یہ اس نے بہت سی جانیں ضائع کیں، اور اس کے بعد اگر یہ دشمنی دم نہیں توڑتی اور یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی اور یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ بالاج فیملی جو ہے وہ بھی اس میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، تو پھر یہ دشمنی جو ہے یہ بہت آگے تک جائے گی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ۔